हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 62 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम बना सकते हैं अजैक्स का क्रूड एपीआई की हेल्प से। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था एपीआई की डेवलपमेंट का, जिसमें हमने अलग अलग एपीआईज बनानी सीखी थी, जिसके लिए हमने यहाँ पर दो कंट्रोलर की फाइल्स बनाई थी। एक थी आउट कंट्रोलर और एक थी पोस्ट कंट्रोलर। आउट कंट्रोलर के अंदर हमने 3 एपीआईज क्रिएट की थी, रजिस्ट्रेशन की एपीआई, लॉगिन और लॉगआउट की एपीआई। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर भी अलग अलग एपीआई क्रिएट की थी, जैसे सारी पोस्ट को देखने के लिए एपीआई, सिंगल पोस्ट को देखने के लिए एपीआई, पोस्ट को स्टोर करने के लिए एपीआई, पोस्ट को अपडेट करने के लिए एपीआई और पोस्ट को डिलीट करने के लिए भी एपीआई। अब हम इस वीडियो में इन्हीं एपीआई को यूज करेंगे अजैक्स के साथ। इस वीडियो में हम बेसिकली 4 एपीआई को यूज करने वाले हैं, जिसमें से है लॉगिन एपीआई, लॉगआउट एपीआई, शो ऑल पोस्ट एपीआई और शो सिंगल पोस्ट एपीआई। इसके बाद जितनी एपीआई बच रही हैं, स्टोर पोस्ट, अपडेट पोस्ट और डिलीट पोस्ट, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये अब समझते हैं कि हम इन एपीआई को अजैक्स के साथ इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हम अपनी वेबसाइट में अजैक्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके अलग अलग डिफरेंट वेज आते हैं। सबसे ओल्ड वे जो है जावास्क्रिप्ट का, वो है उसका अपना खुद का अजैक्स मेथड, जिसके लिए हम यूज करते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट को। अगर आपको इस मेथड के बारे में नहीं पता है तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी क्रिएट करके रखी हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इसके बाद इससे शॉर्ट वे आता है जो है jQuery का, जिसके अंदर हम यूज करते हैं $.ajax। इस पे मैंने पूरी एक कंप्लीट सीरीज भी बना रखी है PHP विद अजैक्स की। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद जावास्क्रिप्ट का एक नया मेथड आया है जो 2015 में ES6 वर्जन के अंदर आया है। उसका नाम है फेच मेथड, जो हम इस वीडियो में यूज भी करने वाले हैं। मैं बेसिकली आपको दोनों मेथड यूज करके दिखाऊंगा, jQuery का जो ये पॉपुलर मेथड है $.ajax और फेच मेथड। इसके बाद यहाँ पर हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह को भी यूज कर सकते हैं अजैक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि एक पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसका नाम है axios.js। इसका भी आप यूज कर सकते हैं अजैक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इनमें से सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फेच मेथड है उसको हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आप फेच मेथड के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मैंने फेच मेथड और PHP से रिलेटेड ऑलरेडी क्रूड सिस्टम की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जिनका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ये पहले समझते हैं फेच मेथड। देखिए, जब भी हम ये जावास्क्रिप्ट का फेच मेथड यूज करना चाहते हैं तो हमें कुछ इस तरह से कोड लिखना होगा। सबसे पहले हम फेच लिखेंगे। फेच मेथड जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है जो 2015 में ES6 वर्जन के अंदर आया। इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले पैरामीटर में हम यहाँ पर एपीआई का URL देते हैं। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर में हम यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसका मेथड क्या होगा। देखिए, अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है जैसे यहाँ पर पोस्ट, जिसका यूज हम करते हैं ऐड करने के लिए, मतलब कि रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। अगर आप रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो वहां आता है हमारे पास पुट मेथड, और अगर आप डाटा को डिलीट करना चाहते हैं डाटाबेस से तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है डिलीट, और अगर आप सिर्फ डाटा को रीड ही करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मेथड आता है गेट। इसके बाद हमारे को जो भी डाटा हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर हम एक बॉडी नाम का भी मेथड यूज करते हैं। उसके अंदर हम डाटा पास करते हैं। ये डाटा जो होता है अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकता है। ये हो सकता है फॉर्म डाटा या जेसन का डाटा, या सिंपल टेक्स्ट मेथड या फिर सिंपल टेक्स्ट। इसी के साथ हमें यहाँ पर पास करना होता है एक हेडर नाम की प्रॉपर्टी को, जिसके अंदर हम अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं कि हम जो डाटा भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है कंटेंट टाइप। अगर आप जेसन फॉर्मेट में डाटा को यहाँ से सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे application/json। और अगर आप यहाँ पर फॉर्म डाटा को यूज करने वाले हैं तो कंटेंट टाइप की वैल्यू को आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर आपको लिखना है application/x-www-form-url encoded। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर फॉर्म डाटा की हेल्प से डाटा को अपडेट कर रहे हैं लारावल के अंदर, तब आपको यहाँ पर पुट मेथड का यूज नहीं करना है। इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर मेथड में तो लिखेंगे पोस्ट, और यहाँ पर हेडर के अंदर आपको एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है x-http मेथड ओवरराइड, और आप मेथड को ओवरराइड कर देंगे पोस्ट मेथड को, और यहाँ पर वैल्यू सेट कर देंगे पुट। ये आपको सिर्फ तभी करना है अगर आप डाटा यहाँ पर जो बॉडी में डाटा पास कर रहे हैं वो फॉर्म डाटा है। अगर आप जेसन डाटा पास कर रहे हैं तब इस मेथड को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे लिख देंगे कंटेंट टाइप application-json/json। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने जो अपनी एपीआई क्रिएट की है उसके लिए हमने सैंक्टम पैकेज को यूज किया है। अब मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि सैंक्टम एपीआई की हेल्प से हम यहाँ पर एक टोकन जनरेट करते हैं। तो जब भी हमें अपने डाटा को ऐड करना होगा, अपडेट या डिलीट वगैरह करना होगा, तो हम टोकन जो है वो अपने हेडर के अंदर ही पास करेंगे।
हेडर के अंदर हमारे को यहाँ पर ऑथराइजेशन नाम का एक प्रॉपर्टी को यूज करना है, जिसके अंदर हम अपना टोकन पास करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे बेयरर, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, और बेयरर के बाद हम यहाँ पर टोकन पास कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है टोकन नाम से, जिसके अंदर टोकन सेव है, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब ये फैच मेथड होता है, ये रिटर्न में हमारे को कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हम देन लिखते हैं और इसके अंदर फंक्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्स होता है ये दो फॉर्मेट में होता है, या तो टेक्स्ट फॉर्मेट या फिर जेसन का फॉर्मेट। अब हमारी जो एपीआई है जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी वो जेसन का रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके बाद जो ये रिस्पॉन्स है ये रिटर्न होके जाएगा कहाँ पर, ये नेक्स्ट फंक्शन के अंदर चला जाएगा कुछ इस तरह से, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। और इसके बाद इस रिजल्ट को हम कहीं पर भी शो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कंसोल में से शो कर रहा हूँ। तो ये था हमारा फैच मेथड। अगर आप फैच मेथड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप यहां पर लारावल की एपीआई को jQuery के अजेक्स मेथड के साथ यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से कोड करना होगा। आप सबसे पहले लिखेंगे $.ajax राउंड ब्रेसेस, और यहां पर करली ब्रेसेस के अंदर आपको मल्टीपल पैरामीटर पास करने होंगे। सबसे पहले आप यहां पे बताएंगे कि फाइल का यूआरएल क्या है, मतलब कि जो आपकी एपीआई का यूआरएल है, तो उसके लिए हम यूआरएल नाम का एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। उसके बाद हम यहां पर मेथड पास करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे टाइप, जिसके अंदर हम पोस्ट, पुट, गेट और डिलीट यूज कर सकते हैं अलग अलग केसेस के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर डाटा पास करेंगे, जैसे कि हम फैच मेथड में यूज कर रहे हैं, तो डाटा जो होता है यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही हो सकता है, एरे के फॉर्मेट में या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि जो डाटा हम भेज रहे हैं उसका टाइप क्या है, जैसे कि हमने फैच मेथड में किया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट टाइप। ये जो टाइप है ये अलग अलग तरीके की हो सकती है। अगर आप जेसन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन-जेसन, और अगर फॉर्म के फॉर्मेट में है तो यहां पर हम लिख सकते हैं application/x-www फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप यहां पर फॉर्म के साथ कोई फाइल भी अपलोड कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपार्ट/फॉर्म डाटा। अगर आप प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में यहां पर डाटा को सेंड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे टेक्स्ट/प्लेन। अब जैसे कि अजेक्स कुछ रिटर्न करेगी एज ए रिस्पॉन्स, तो उसके लिए हम यहाँ पे सक्सेस मेथड का यूज करते हैं, जिसके अंदर हमने एक फंक्शन बना लिया, और जो भी डाटा आएगा रिटर्न में वो हमारे पास मान लेते हैं डाटा नाम के वेरिएबल में होगा। ये वेरिएबल का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, और इसको अंदर कहीं पर जहां पर भी आप शो करना चाहते हैं वो सक्सेस मेथड के अंदर ही करेंगे। तो ये थे हमारे दोनों तरीके, फैच और jQuery, जिसको हम इस वीडियो में मैं आपको दोनों को यूज करके दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लारावल का जो सेंटर मेथड है वो हमारे को एक टोकन प्रोवाइड करता है, तो टोकन को हम बार बार सेंड कैसे करेंगे सर्वर पे चेक कराने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लोकल स्टोरेज को यूज करने वाले हैं। देखिए जब भी आप लोकल स्टोरेज को यूज करके डाटा को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मेथड आता है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। इसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक तो की और एक उसकी वैल्यू। आप की का नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे टोकन की, या कुछ और नाम लेना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, और जो भी हमारे को टोकन सर्वर से मिलेगा वो हम यहाँ पर सेव करवा देंगे एज ए वैल्यू में। और जब भी आप इस टोकन को रीड करना चाहते हैं तो लोकल स्टोरेज का यहाँ पे मेथड आता है गेट आइटम। जो भी हमारे पास इस की वैल्यू आएगी जो हमने पहले सेव करवाई थी वो हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं, और जब भी यूजर लॉग आउट हो जाता है तो हम इस टोकन को डिलीट भी कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है रिमूव आइटम, और यहाँ पर की पास करते हैं तो उस की से रिलेटेड जो भी वैल्यू होती है वो भी रिमूव हो जाती है। अगर आपने किसी वेबसाइट की मल्टीपल की स्टोर करा रखी है और उन सबको एक साथ ही रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से एक मेथड आता है जिसका नाम है क्लियर, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम कैसे अजेक्स का क्रूड बना सकते हैं एपीआई की हेल्प से। तो यहां पर देखिए मैंने वेब ब्राउजर ओपन कर लिया है, और यहां पर मैंने सबसे पहला जो हमारा पेज है वेबसाइट का, यहां पर मैंने लॉगिन का पेज ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। इस पेज की हेल्प से हम एपीआई को यूज करेंगे और अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम जिस पेज को असेस करने वाले हैं उस पेज को भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसका नाम है ऑल पोस्ट। ये देखिए ये एक अभी डमी पेज है, इसमें कोई भी डाटा डायनेमिक नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल होगा जिसके अंदर हम अपने डाटा को सारा कुछ शो करने वाले हैं। यहाँ पे इमेज आ जाएगी, पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे 3 बटन भी आ रहे हैं, व्यू, अपडेट और डिलीट, और यहाँ पर ऐड न्यू का बटन है जिसमें जाकर हम एक नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से यूजर पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसकी इमेज अपलोड करेगा, और उसके बाद सबमिट करने के बाद वो वापस चला जाएगा इस वाले पेज पे। जो यहाँ पर हम व्यू और अपडेट करने वाले हैं इसके लिए हम कोई अलग से पेज ओपन नहीं करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का मॉडल बॉक्स को ओपन करने वाले हैं, मतलब कि एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा
वहीं पर आप डाटा को देख सकते हैं और उसे अपडेट भी कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो मैं डाटाबेस यूज करने वाला हूँ वो वही डाटाबेस है जिसके लिए हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में एपीआई क्रिएट की थी। इस डाटाबेस का नाम है सैंक्टम एपीआई और इसके अंदर हमने 2 टेबल्स क्रिएट किए थे, यूजर्स और पोस्ट का टेबल। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यूजर्स का टेबल है जिसके अंदर अभी एक सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं याहू बाबा नाम से। और इसके बाद जो हमारा ये पोस्ट का टेबल है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 पोस्ट भी आ रही हैं, पोस्ट 1 और पोस्ट 2। यहाँ पर इसकी इमेजेस भी अपलोडेड है। तो ये अब शुरू करते हैं कोडिंग। तो देखिए, मैं यहाँ आ गया अपने वेब एडिटर में जिसका नाम है VS कोड और ये हमारा वही प्रोजेक्ट है जिसपे हमने पिछली वीडियो में एपीआई क्रिएट की थी, सैंक्टम एपीआई। अब जो मैंने आपको 3 पेजेस दिखाए हैं, लॉगिन का पेज, ऑल पोस्ट और ऐड पोस्ट का, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर उससे रिलेटेड एक राउट भी क्रिएट किया web.php वाली फाइल में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर होम पेज का राउट है लॉगिन, ऑल पोस्ट और ऐड पोस्ट। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। इससे पिछली वीडियो में जो हमने एपीआई क्रिएट की थी उसके लिए हमने राउट यूज किया था api.php। ये देख सकते हैं जहाँ पे हमने लॉगिन का, साइन अप का और सारा लॉग आउट और ऑल पोस्ट से रिलेटेड जितना भी रिसोर्स राउट था वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। और जो मैंने 3 पेजेस बनाए उसकी मैं आपको HTML भी शो कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज फोल्डर के अंदर, और ये देखिए ये हमारे 3 पेजेस आ रहे हैं। ये लॉगिन का पेज है जहां से हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारा लॉगिन का पेज है जहां पर मैंने बूटस्ट्रैप को यूज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा पेज क्रिएट है जिसके अंदर मैंने कार्ड्स को यूज किया। कार्ड के अंदर यहाँ पर मैंने ये अपने फॉर्म के एलिमेंट्स को ऐड किया। ये देखिए, ईमेल से रिलेटेड, पासवर्ड से रिलेटेड, और ये है हमारा लॉगिन का बटन। अब यहीं पर मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूं आपको। तो लॉगिन के लिए जो मैं एपीआई यूज करने वाला हूं उसका नाम है यहाँ पर लॉगिन, जो मैंने आउथ कंट्रोलर नाम की कंट्रोलर फाइल के अंदर बनाई है, जहां पे मेथड का नाम है लॉगिन। तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर jQuery से एपीआई को यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जितने अंदर के पेजेस बनेंगे जो भी पोस्ट से रिलेटेड होंगे वहां पर मैं फैच मेथड को यूज करूंगा। ऐसा करने से होगा क्या, आपको दोनों तरीके आ जाएंगे, jQuery का भी और जावास्क्रिप्ट का फैच मेथड भी। तो jQuery का अजेक्स मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर jQuery की फाइल को इंप्लीमेंट करना है, मतलब कि jQuery.js को। तो उसके लिए मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ। ये देखिए, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jQuery.com। अब यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। ये देखिए, यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमारे को सीडीएन का पाथ कॉपी कर लेना है। ये देखिए सीडीएन, मैंने इस पर क्लिक किया और जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है 3 वर्जन, इसका मैं मिनीफाई वर्जन यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो इस यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मिनीफाइड पे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेरे को पूरी स्क्रिप्ट का फाइल का पाथ मिल रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस पेज के लास्ट में जहाँ पर हमारा बॉडी टैग खत्म हो रहा है उससे पहले मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमने jQuery की फाइल यहाँ पर इंप्लीमेंट कर ली है। इसके बाद अब मैं jQuery का कोड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के बाद मेरे को यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना है कि डॉक्यूमेंट जो है पूरा लोड हो गया कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर jQuery का कोड करेंगे document.ready। ये देखिए, मैंने लिखा document.ready और उसके अंदर एक अनोनिमस फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसके अंदर जाकर सबसे पहले मुझे गेट करना है कि जो हमारा ये बटन है लॉगिन का, इस पे क्लिक हुआ है कि नहीं। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक आईडी लगा रखी है जिसका नाम है लॉगिन बटन। तो मैं इसी पे इवेंट लगा लेता हूं, क्लिक इवेंट। तो पहले मैंने टारगेट कर लिया लॉगिन बटन। उसके बाद मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा ऑन और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं इवेंट और उसके बाद क्लिक करने पे क्या काम करना है उसके लिए मैं यहाँ पर एक अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मेरे को जो हमारा यहाँ पर फॉर्म है जिसमें यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल आ रही है और यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू को गेट करना है। ईमेल के लिए यहाँ पर हम आईडी यूज करेंगे ईमेल और पासवर्ड के लिए पासवर्ड। तो इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास दोनों वैल्यू मैंने गेट कर लिए, ईमेल और पासवर्ड। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब मैं यूज करने वाला हूँ अपना अजेक्स का मेथड। तो उसके लिए मैं लिखूंगा $.ajax और इसके अंदर आकर करली ब्रेसेस लगा लूंगा। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मुझे क्या बताना है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरी एपीआई का यूआरएल क्या है। तो देखिए, लॉगिन के लिए मैंने यहाँ पर जो एपीआई क्रिएट की थी उसका नाम मैंने यहाँ पे रखा था लॉगिन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूआरएल नाम की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और इसके अंदर कोट्स लगाकर यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले एपीआई और एपीआई के अंदर लॉगिन। ये देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जितने भी एपीआई से रिलेटेड राउट्स हैं जो हमने api.php वाली फाइल के अंदर बनाए हैं, उसके लिए सबसे पहले मुझे लिखना होता है एपीआई और उसके बाद राउट का नाम।
तो ये हमारा आ गया राउट का नाम। अब इसके बाद मैं यहां पर टाइप नाम का मेथड यूज करूंगा और इसके अंदर पास कर देता हूं पोस्ट। पोस्ट मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं यहां से डाटा को भी सेंड करने वाला हूं, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को, ईमेल और पासवर्ड को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं बताता हूं कि मेरे को रिस्पॉन्स में डाटा क्या चाहिए, वो है कंटेंट टाइप। तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा कंटेंट टाइप और यहां पर लिखता हूं एप्लीकेशन/जेसन। इसके बाद मुझे बताना है कि मैं डाटा जो सेंड कर रहा हूं वो कैसा फॉर्मेट रहेगा। तो उसके लिए मैं डाटा नाम का प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और यहां पर जो भी मेरा डाटा है, ये देखिए ये दोनों डाटा, इसको मैं जेसन की फॉर्मेट में सेंड करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं जेसन का मेथड यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट का json.stringify। अब इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर मैं इन दोनों वैल्यूज को पास करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं दो कीज ले लेता हूं, ईमेल और पासवर्ड। इस ईमेल के अंदर मैं इस वेरिएबल की वैल्यूज को स्टोर करने वाला हूं जिसका नाम ही है ईमेल। बिल्कुल इसी तरह से पासवर्ड। ये देखिए अब इन दोनों वैल्यूज को मैं सेंड कर रहा हूं इस वाली कीज के अंदर, जो हम डाटाबेस में भी आगे जाके चेक करेंगे। इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए जब ये डाटा मेरा अगर मैच हो जाता है या फिर मैच नहीं होता, हमारे को रिस्पॉन्स में एक जेसन का डाटा मिलेगा, जिसके लिए हम यहां पर सक्सेस नाम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहां पर एक फंक्शन ले लेता हूं जिसमें मेरे पास रिस्पॉन्स आने वाला है। तो उसके लिए मैं यहां पर रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं एज ए पैरामीटर। ये देखिए अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं अगर मेरा लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है वेबसाइट में, तब यहां पर मेरे पास एक टोकन आएगा, उस टोकन को मेरे को स्टोर कराना है। मैं सबसे पहले आपको चेक भी करा देता हूं वो टोकन कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंसोल में चेक कराता हूं। ये देखिए मैं यहां पर फाइल को सेव करता हूं, पहले मैं आपको चेक कराता हूं यहां कोडिंग में। देखिए ये मेरी फाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं लॉगिन की फाइल को। ये देखिए ये मैंने पिछली वीडियो में यहां पर एक मेथड बनाया था लॉगिन के लिए। देखिए यूजर यहां पर जब लॉगिन करता है हम उसे रिक्वेस्ट में दो चीजें भेजते हैं, ईमेल और पासवर्ड, जो यहां पर पहले वैलिडेट होंगी। उसके बाद मैंने यहां पर उसका अटेम्प्ट कराया, मतलब कि उसको चेक करवाया कि वो यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब कि ईमेल और पासवर्ड मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैच हो जाते हैं तो हम यहां पर एज ए रिस्पॉन्स में ये जेसन रिटर्न करने वाले हैं। तो जब ये जेसन रिटर्न होगी तो हम इसमें एक टोकन भी पास करेंगे। ये देखिए इसी को मैं यूज करने वाला हूं। तो देखिए मैं यहां पर अपने वेब ब्राउजर में, अब यहां से ऊपर से ये हटा देता हूं ऑल पोस्ट। ये मेरा होम पेज ओपन हो चुका है जहां पर लॉगिन के लिए हमारा फॉर्म क्रिएटेड है। अब इसके अंदर मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूं, जो मैंने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, एक ईमेल आईडी yb@email.com, और इसका पासवर्ड डाल देता हूं 123 और यहां लॉगिन करता हूं। अब लॉगिन करने के बाद मैं यहां पर आपको कंसोल में चेक कराता हूं। तो मैं राइट क्लिक करके यहां पर इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल ओपन कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर एक एरर शो कर रहा है, ये सिंटैक्स एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर टाइप। इसको टाइप नाम का कोई आइडेंटिफायर मिला नहीं है, यहां पर कुछ गलती हुई है। देखिए टाइप से पहले यहां पर जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं सब में मेरे को कोमा पास करना जरूरी है। तो इसके लिए मैं यहां पर भी पास कर देता हूं, यहां पे भी, और यहां पर तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये देखिए तो यहां पर मैंने दोबारा से फाइल को सेव किया, यहां कर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, दोबारा से ईमेल आईडी डाल देता हूं। ये देखिए यहां पर मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ गया और रिस्पॉन्स में हमारे को एक टोकन भी मिल रहा है, आप यहां पे देख रहे होंगे। अब जो ये टोकन मेरे पास आएगा इसको मेरे को सेव कराना है अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए जहां ये मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है इसको भी मैं बाद में कमेंट करूंगा। सबसे पहले मेरे पास जो ये रिस्पॉन्स आया इसमें से मेरे को एक वैल्यू निकालनी है जिसका नाम है टोकन, और यहां पर की का नाम आप देख रहे हैं उसका नाम ही मैंने रखा हुआ है टोकन। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज सेट आइटम। अब इसके अंदर मेरे को दो पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहले मैं एक की लूंगा और उसके अंदर मैं टोकन सेव कर दूंगा। की का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं API_टोकन, और इसकी वैल्यू मेरे को यहां पर सेट करनी, जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया उसके अंदर एक टोकन नाम की प्रॉपर्टी है। ये देखिए इस तरह मैं ये टोकन को सेव कर दूंगा। अब टोकन को सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, मेरे को यहां पर अपने इस पेज से रिडायरेक्शन करनी है ऑल पोस्ट वाले पेज पे। मतलब कि मैं चाहता हूं जैसे ही सक्सेसफुल लॉगिन हो गया उसके बाद हमारा पेज रिडायरेक्ट होके लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। तो उसके लिए मैं यहां पर जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज करने वाला हूं window.location.href। ये देखिए और यहां पर जाकर वैल्यू सेट कर देता हूं ऑल पोस्ट वाले पेज की। तो यहां पर बेसिकली आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देनी होती है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा http लोकल होस्ट और उसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगा 8000
स्लैश और उसके बाद मैं लिख दूंगा ऑल पोस्ट्स। ये देखिए, जब आप एक्चुअल वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो यहां पर आपकी वेबसाइट का यूआरएल आएगा। उसके बाद आपको यही सेम चीज रखनी है जो हमारे राउट का नाम है ऑल पोस्ट। और मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एरर आ जाती है तो एरर के लिए भी हम यहां पर, जैसे हमने ये सक्सेस बनाया, इसी तरह से मैं यहां पर कोमा लगा के एरर नाम की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता हूं। और एरर के अंदर भी मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं। अब इसके अंदर जो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं XHR, जिसका मतलब है XML HTTP रिक्वेस्ट। और उसके बाद यहां पर स्टेटस, देखिए हर कोड का स्टेटस होता है, जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जितने भी हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं उसका अलग अलग स्टेटस भी होता है। और यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा एरर। तो जो भी एरर आएगा मैं उसको अलर्ट बॉक्स में शो कर देता हूं। तो यहां पे मैं मैसेज शो करने वाला हूं एरर, और उसके साथ कॉन्कैट कर देता हूं जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स में एरर का मैसेज आया है। तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा, उसको मैं यहां पे शो कर दूंगा। ये देखिए, तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है लॉगिन का। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर बटन का क्लिक लगाया, उसके क्लिक पर मैंने ईमेल और पासवर्ड नाम की जो मेरी फील्ड्स हैं फॉर्म के अंदर, उसको मैंने यहां पर पिक कर लिया। उसके बाद मैंने यहां पर jQuery का अजेक्स मेथड यूज किया जिसके अंदर यूआरएल पास किया है, एपीआई का टाइप पास किया, पोस्ट कंटेंट टाइप पास किया है, एप्लीकेशन जेसन डाटा पास कर दिया जेसन फॉर्मेट में। और ये है मेरा सक्सेस के केस में, अगर सक्सेस हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे को यहाँ पर टोकन रिटर्न हुआ उसको मैं लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा रहा हूँ। और इसके बाद रीडायरेक्ट कर रहा हूँ अपने पेज को ऑल पोस्ट वाले पेज पे। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर दोबारा से लॉग इन करता हूँ। मैं पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा पेज तो रीडायरेक्ट हो चुका है, मगर आप ऊपर देख सकते हैं कि लोकल होस्ट 2 बार लिखा गया है। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने जो यहाँ पर HREF नाम का टोकन यहाँ पे लगाया, यहाँ पर या तो सीधा ही मैं स्लैश लगाऊं इस तरह से और उसके बाद लिख दूं ऑल पोस्ट, तो ये इसका सोल्यूशन है। या फिर हम यहाँ पर HREF की जगह पे दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है रिप्लेस। तो पहले मैं इसी को ट्राई करता हूं दोबारा से। तो मैं बैक में क्लिक करता हूं, ये देखिए मैं यहां पर आकर दोबारा से लॉग इन करता हूं और ये देखिए यहां पर मेरा ऑल पोस्ट वाला पेज ओपन हो चुका है। अब इस पेज में आकर मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे डाटाबेस में जितनी भी पोस्ट है उसको मेरे को यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए मैं अपनी एपीआई यूज करने वाला हूँ जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी जिसका नाम था ऑल पोस्ट एपीआई। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी इस ब्लेड फाइल के अंदर चला जाता हूँ जिसका नाम है ऑल पोस्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर पेज ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है ऑल पोस्ट। देखिए अभी मैंने लॉग इन करने के लिए यहाँ पर jQuery का यूज किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि jQuery के अंदर हम एपीआई को कैसे यूज करते हैं। अब इसके बाद जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ वो है फेच मेथड। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं पेज को स्क्रॉल करता हूं। ये देखिए अब यहां पर ये मैंने पेज ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है जहां पे हेडिंग आ रही है ऑल पोस्ट और यहां पर एक लॉगआउट का बटन भी है, आप देख रहे हैं। और इसी के साथ यहां पर एक टेबल का फॉर्मेट मैंने बना रखा है जिसके अंदर मैंने अभी डमी डाटा डाला हुआ है। और नीचे आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने बूटस्ट्रैप की जेएस फाइल को भी इंक्लूड कर रखा है। इसका यूज हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, ऑल पोस्ट को शो करने से पहले भी यहां पर लॉग आउट कर देता हूं। तो लॉग आउट का कोड छोटा सा ही है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक आईडी लिया हुआ लॉग आउट बटन। तो इसका कोड मुझे सबसे पहले कर लेना है। तो यहां पर मैं आता हूं, तो सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा अपने लॉग आउट बटन को और उस पर एक इवेंट लगा दूंगा, क्लिक इवेंट। ये देखिए मैंने टारगेट कर लिया अपने लॉग आउट बटन को, उसके लिए मैंने यूज किया क्वेरी सिलेक्टर को। अब यहां पर मुझे इवेंट लगाना है तो मैं मेथड यूज कर रहा हूं ऐड इवेंट लिस्नर। ये देखिए अब इसके अंदर आते हैं 2 पैरामीटर्स। पहले पैरामीटर में आता है कि आप इवेंट कौन सा लगाने वाले हैं, तो हम लगाने वाले हैं क्लिक इवेंट। और उसके बाद क्या काम करना है उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ये देखिए ये मेरा फंक्शन भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर सबसे पहले जो हमने टोकन सेव करवाया अपने लोकल स्टोरेज के अंदर उसको मुझे गेट कर लेना है। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्स्ट और एक वेरिएबल ले लेता हूं टोकन और यहां पर लोकल स्टोरेज का मेथड यूज करने वाला हूं गेट आइटम। ये देखिए अब इसके अंदर मुझे वही की पास करनी है जिस की के नाम से मैंने यहां पर टोकन सेव किया था। तो हमारी की का नाम मैंने रखा था API_टोकन। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर अब हमारा काम शुरू होता है फेच एपीआई का। तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं फेच और फेच के अंदर जाकर मैं यहां पर अपने
लॉग आउट वाले जो एपीआई का यूआरएल है उसको पास करूंगा। तो देखिए उसके लिए मैंने यहां पर लॉग आउट नाम से एक पोस्ट क्रिएट की थी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए ये मेरा मेथड है जिसके अंदर मैं सबसे पहले टोकन को डिलीट कर रहा हूं और ये रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूं। तो देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं /API/logout। अब इसके बाद एज ए सेकेंड पैरामीटर मुझे यहां पर लगा लेनी है करली ब्रेसेस जिसके अंदर मैं मल्टीपल पैरामीटर पास करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारा मेथड रहेगा पोस्ट, इसके बाद हमारा यहां पे हमें हेडर पास करना है, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं हेडर्स, और यहां पर मुझे टोकन पास करना है। देखिए लॉगआउट वही यूजर कर सकता है जो लॉगिन है, जिसके पास ऑलरेडी टोकन है। तो उसके लिए मेरे को यहां पर मैंने आपको पहले दिखाया था स्लाइड में, यहां पे हमारे को प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम होता है ऑथराइजेशन, और इसके अंदर मुझे टोकन लेना है जो टोकन मेरे पास यहां पर लोकल स्टोरेज में सेव था। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ एम्बेड करने वाला हूं। तो यहां पर मैं टिडल कोड ले लेता हूं, ये देखिए, और यहां पर लिखता हूं बियरर, और टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल डालना हो तो हम लेते हैं डॉलर करली ब्रेसेस और इसके अंदर टोकन का नाम पास कर देते हैं। तो हमारे टोकन जो है वो वेरिएबल का नाम है टोकन, तो उसी को मैं यहां पे लिख देता हूं और यहां पर टिडल कोड से इसका एंड कर देता हूं, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने यहां पर अपना टोकन भी पास कर दिया। अब देखिए जो ये मेथड फैच है ये कुछ भी फैच करके लाएगा तो हमारे को एज ए रिस्पॉन्स कुछ मिलने वाला है जेसन फॉर्मेट में। तो उसके लिए मैं यहां पर देन मेथड का यूज कर लेता हूं और यहां पर मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं। तो उसके लिए मैंने यहां पर फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले रहा हूं जिसका नाम है रिस्पॉन्स, और जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं सेंड कर दूंगा जेसन फॉर्मेट में। ये देखिए अब ये रिस्पॉन्स जाएगा अगले वाले देन फंक्शन के अंदर। यहां पर एक गलती हुई है, यहां पर मैंने डॉट नहीं लगाई है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर फिर से लिखता हूं देन। अब इस देन के अंदर हमारे पास जो रिस्पॉन्स सेंड हुआ जेसन फॉर्मेट में वो आ जाएगा। तो यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर भी मैं एरो फंक्शन ले लेता हूं और फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले लेता हूं डाटा, मतलब कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको मैं शो भी कर सकता हूं डाटा को, तो मैं यहां पर कंसोल में शो करके दिखाता हूं आपको। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये रिस्पॉन्स आ चुका है तो मैं दोबारा से लॉग इन वाले पेज पे चला जाऊं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और यहां पर हम अपने होम पेज के यूआरएल का पाथ दे देता हूं जो लॉगिन वाला पेज है। ये देखिए तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैंने यहां पर बटन का क्लिक किया लॉगआउट का और उस पर इवेंट लगाया यहां पर क्लिक, जिसके क्लिक पर सबसे पहले मेरे को जो भी लोकल स्टोरेज में हमारे पास डाटा पड़ा है उसको पिक कर लिया, क्योंकि मेरे को लॉगआउट के टाइम पे यहां पर उसे सेंड करना है सर्वर पे। तो यहां पर मैंने एपीआई को यूज किया लॉगआउट, मेथड पास किया पोस्ट, हेडर के अंदर मैंने ऑथराइजेशन में टोकन पास कर दिया है। और अगर हम सक्सेसफुली लॉगआउट हो जाते हैं तो यहां पर हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा जेसन फॉर्मेट में, जिसको मैं यहां पे शो भी कर रहा हूं और वापस से अपने होम पेज पे रिडायरेक्ट भी कर रहा हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, तो देखिए मैं अभी लॉग इन ही हूं। अब मैं यहां पर लॉग आउट हो जाता हूं, यहां पर लॉग आउट नहीं हो रहा है, मैं एक बार कंसोल में चेक कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं प्रेस करता हूं F12 और यहां पर कंसोल में एक एरर आ रही है, आप देख रहे हैं यहां पर कहीं पर अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन आ रहा है लाइन नंबर 71 पे। ये देखिए यहां पर गलती हुई है, हेडर के अंदर मैंने यहां पर सेमीकोलन पास कर दिया, तो इसको पास नहीं करना। तो यहां पर मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया। अब यहां पर एक गलती और भी है, यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ बियर्डेड, तो यहां पर आएगा बियरर, मैंने मिस्टेक कर दिया। यहां पर फाइल को मैंने सेव किया, यहां पे आके मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और यहां पर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूं। ये देखिए मैं वापस से अपने होम पेज पे आ चुका हूं, लॉगिन वाले पेज पे। मैं दोबारा से लॉगिन करता हूं, ये देखिए तो हमारा लॉगिन और लॉगआउट का कोड जो है वो पूरा हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहां पर जो हमारे पास ये पूरा डाटा यहां पर हमारे को शो करना है पोस्ट का, उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, यहां पर सबसे पहले मेरे को यहां पर एक मेथड बना लेना है, मतलब कि खुद का फंक्शन। उस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूं लोड डाटा। ये देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे को जब डाटा को लोड करवाना है सर्वर से, तो वहां पर अपनी एक एपीआई का टोकन भी भेजना है। तो एपीआई का टोकन हमारी लोकल स्टोरेज में सेव है, तो जैसा ये मैंने कोड किया था इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूं। अब ये जब टोकन मेरे को मिल जाएगा, इसके बाद मैं अपने जावास्क्रिप्ट का फेच मेथड को यूज करने वाला हूं। तो ऊपर वाले कोड को ही मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब यहां पर
जो हमने सारी पोस्ट पढ़नी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट नाम का रिसोर्स कंट्रोलर बना रखा है। तो रिसोर्स कंट्रोलर के लिए हमारे को सबसे पहले यहाँ पर अगर सारी पोस्ट को गेट करना है तो यहाँ पर हमारा एपीआई का जो राउट है जो हमने पिछली वीडियो में देखा भी था उसका नाम था पोस्ट। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे को सारे डाटा को रीड करना है तो हम यहाँ पे मेथड चेंज कर देंगे गेट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम टोकन पास कर देंगे, ये देखिए, और रिस्पॉन्स में हमारे पास यहाँ पर जेसन का डाटा आएगा जिसको हम आगे डाटा नाम के पैरामीटर में पास कर रहे हैं अगले फंक्शन में। और जो भी ये डाटा आ रहा है एक बार मैं आपको इसे कंसोल में चेक कराता हूँ। इस वाली लाइन को रिमूव कर देते हैं। अब ये फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ ये अपने आप चलेगा कैसे? मैं चाहता हूँ जैसी पेज लोड हो ये फंक्शन अपने आप चल जाए, तो उसको मैं यहाँ पर एक बार कॉल भी कर लेता हूँ। तो जैसी पेज लोड होगा ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास सक्सेस के केस में यहाँ पर डाटा आ रहा है जिसमें डाटा नाम की एक प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर 2 एरेज आए हैं यहाँ पर पोस्ट में। ये देखिए, तो यहाँ पर एक डाटा नाम की प्रॉपर्टी आ रही है, उसके अंदर पोस्ट है और पोस्ट के अंदर एक एरे है। तो इस एरे को डायरेक्टली अगर हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा जिसका नाम है डाटा। हमारे पास एक डाटा नाम की भी प्रॉपर्टी आ रही है। देखिए, जो ये वाला डाटा है ये तो हमारे पैरामीटर का नाम है, जो हमारे वेरिएबल का नाम है। इसके अंदर एक डाटा नाम की भी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर यहाँ पर पोस्ट आ रही है। यहाँ पर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पोस्ट। इसको दोबारा से लिख लेता हूं पोस्ट, और यहां पर मैं फाइल को सेव करके चेक कराता हूं आपको। मैंने दोबारा से फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए, अब हमारे पास सीधा एरे आ चुका है, यहां देख रहे हैं। अब इस एरे का मैं लूप चलाकर यहां पर टेबल के अंदर शो करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं यहां पर टारगेट करूंगा अपने उस कंटेनर को जहां पर मुझे अपनी सारी पोस्ट शो करनी है। तो देखिए, ये मेरा पूरा डिवाइस यहां पर जिसका नाम है पोस्ट कंटेनर, इसी के अंदर ये मुझे सारा टेबल शो करना है। तो अभी ये टेबल मैंने यहां पर डाला हुआ था, इसको मैं यहां से कट करके जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डालूंगा इस वाले पोस्ट कंटेनर के अंदर। तो पहले मुझे इसे टारगेट करना है जिसके अंदर मैं अपना डायनेमिक डाटा शो करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहां क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं पोस्ट कंटेनर, और इसको टारगेट कर रहा हूं डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर, और हमारे आईडी का नाम है पोस्ट कंटेनर। ये देखिए, अब मेरे को इतना बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, जो मेरे पास ये डाटा आया पोस्ट में, इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता हूं। तो देखिए, यहां पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं ऑल पोस्ट, जिसके अंदर सारी पोस्ट आ रही हैं। अब इसी पोस्ट नाम के वेरिएबल का मैं फॉर ईच लूप चला लूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर अपना टेबल डालूंगा। तो देखिए, टेबल मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। तो यहां पर मैं आता हूं और ये आ गया मेरा पूरा टेबल का कोड। ये देखिए, अब इसमें से मुझे ये वाला डाटा चाहिए अलग से। ये सारा कोड जो है नीचे का ये डायनेमिक आएगा और उसके बाद मैं टेबल को एंड करूंगा। तो इसको मैं स्टोर करा लेता हूं एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम मैंने ले लिया टेबल डाटा, और यहां पर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं। तो यहां पर मैं टिडल कोड भी लगा लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैं इस टिडल कोड को बंद कर देता हूं। डाटा टेबल के अंदर ये मेरा सारा डाटा आ चुका है। अब इसके बाद मैं इसी नीचे वाले कोड को इसके साथ कॉन्कैट करूंगा। तो वो कैसे करूंगा अभी मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से इसी का नाम कॉपी कर लेता हूं और नीचे जाके सबसे पहले टेबल को भी क्लोज कर देता हूं। यहां पर मैं लगाता हूं प्लस का साइन क्योंकि मैं कॉन्कैट कर रहा हूं, और यहां पे टिडल कोड, और यहां पे इसे क्लोज कर दिया। अब जो ये वाला डाटा है इसको भी मुझे इसी नाम के वेरिएबल के अंदर डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना एक लूप चलाऊंगा। तो लूप मेरे को किस वेरिएबल के लिए चलाना है, जो मेरा ये डाटा आ रहा है ऑल पोस्ट। तो यहां से मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहां पर आता हूं ऑल पोस्ट डॉट फॉर, ये मेरा बन गया फॉर ईच मेथड। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, यहां पर मेरा आएगा पैरामीटर का नेम। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल का नेम ले लेता हूं जैसे पोस्ट। तो सारी पोस्ट इस वेरिएबल के अंदर पास होती रहेंगी जिसका यूज हम अंदर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर जो ये मेरा पूरा कोड है मैं यहां से इसको कट कर लेता हूं। ये देखिए, और इसको इस फॉर ईच मेथड के अंदर डाल दूंगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट ठीक कर लेता हूं। अब ये वेरिएबल
दोबारा से यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर इसे सेट करता हूँ, प्लस का साइन, यहाँ पर ले लेता हूँ टिडल कोड और नीचे से क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा डायनेमिक कोड जो है यहाँ पर आने वाला है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर टाइटल चेंज करवाना है। तो टाइटल मेरा डायनेमिक आने वाला है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लगाता हूँ पहले डॉलर कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हमारा डाटा आ रहा है पोस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, और पोस्ट के अंदर भी हमारे को कौन सा डाटा यहाँ पर शो करना है, टाइटल। मैं एक बार आपको कंसोल में भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए, जो ये मेरा एरे आ रहा है, इस एरे में यहाँ पर हमारे को एक आईडी मिल रहा है, इमेज मिल रही है, टाइटल मिल रहा है और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है। ये देखिए, तो मेरे को टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखानी है और इमेज भी शो करनी है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पोस्ट डॉट टाइटल, बिल्कुल इसी को कॉपी करके जो यहां ये पैराग्राफ आ रहा है इसकी जगह पे भी मैं ले लेता हूं पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहां पर ये मेरे 3 बटन्स आ रहे हैं। इन 3 बटन्स के अंदर मैंने पहले से ही यहां पर बूटस्ट्रैप का कोड डाला हुआ है, इसको अभी के लिए मैं हटा लेता हूं, मैं आपको इसे दोबारा से समझाऊंगा। तो ये मेरा पहला बटन है व्यू का बटन, इसके बाद ये हमारा सेकंड बटन आ जाएगा जो है अपडेट का बटन, और ये है लास्ट में यहां पर डिलीट का बटन। ये देखिए, ये तीनों बटन्स आ रहे हैं, इनका यूज भी हम करेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर ये वेरिएबल क्रिएट किया था, इसके अंदर सबसे पहले मैंने ये वाला स्ट्रिंग डाला, उसके बाद मैंने ये लूप चलाकर इसी वेरिएबल के अंदर कॉन्कैट कर लिया मल्टीपल डाटास को। उसके बाद लास्ट में मैंने इसी वेरिएबल के अंदर कॉन्कैट कर दिया टेबल का एंड। अब इसके बाद मुझे बताना है कि ये टेबल जो मैंने ये पूरा क्रिएट किया इसको मुझे सेट कहां करना है। इसे मुझे सेट करना है इस पोस्ट कंटेनर के अंदर। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, लास्ट में जाकर यहां लिखता हूं पोस्ट कंटेनर, जो हमारे वेरिएबल का नाम है, डॉट इनर एचटीएमएल। मैं जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज कर रहा हूं इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल के अंदर इस वेरिएबल को स्टोर करा देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। एक बार मैं आपको ब्राउजर में चेक कराता हूं। तो देखिए, मैं यहां पर आया वेब ब्राउजर में, यहां पर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए, यहां पर ये मेरे टाइटल भी आ चुका है, यहां पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है, व्यू का बटन है, अपडेट का और डिलीट का। यहाँ के व्यू के बटन की मेरे को लग रहा है क्लास उड़ चुकी है, इमेज शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले इमेज को शो करते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहां पर जो हमारा ये सोर्स है ये भी खाली है, इसके अंदर मुझे यहां पर सबसे पहले पाथ लगाना है कि हमारी इमेजेस जो है वो कहां पर स्टोर है। तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले अपलोड्स फोल्डर का पाथ देता हूं। ये देखिए, हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर एक अपलोड्स का फोल्डर है। उसके बाद यहां पर मुझे इमेज का नाम देना है। तो इमेज का नाम जो है वो डायनेमिकली आ रहा है, तो उसके लिए मैं इसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं, यहां पर डालता हूं और यहां पर लिख देता हूं इमेज। ये देखिए, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, इसकी विड्थ भी मैंने सेट कर रखी है। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए, यहां पर इस पोस्ट रिलेटेड जो इमेजेस थी वो भी यहां पर शो होने लग गई हैं। यहां पर बटन जो है अपडेट का, इसका भी मैं कोड ठीक कर लेता हूं। तो यहां पर मेरी क्लासेस डिलीट हो चुकी हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसी क्लास को कॉपी करता हूं। ये मैंने बटन लगा रखी है क्लास बूटस्ट्रैप की, और यहां पर कलर चेंज कर देता हूं सक्सेस। रिफ्रेश किया पेज को, और ये देखिए, तो यहां पर हमने अपनी तीसरी एपीआई भी यूज कर ली है ऑल पोस्ट से रिलेटेड। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस वीडियो की जो लास्ट एपीआई मैं यूज करने वाला हूं वो है व्यू की एपीआई। मैं चाहता हूं कि जैसे यूजर इस पे क्लिक करे तो यहां पर एक बूटस्ट्रैप का मॉडल बॉक्स ओपन हो जाए, जिसके अंदर हम ये डाटा को शो करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप में जाता हूं और यहां पर मैं मॉडल का यहां पर कोड ले आता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर सर्च करता हूं मॉडल, यहां पर लिंक आ रहा है एग्जाम्पल्स का, मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करूंगा। यहां पर देखिए एक लिंक आ रहा है यहां पे स्टैटिक बैकड्रॉप। तो यहां पर देखिए बटन पे क्या कोड लगाना है हमने वो भी यहां पर दिया हुआ है, और मॉडल जो ओपन करना है उसका भी यहां पर पूरा कोड दे रखा है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस मॉडल के कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर सबसे ऊपर जाऊंगा जहां हमारी सारी एचटीएमएल लिखी हुई है। देखिए, यहां पर एंड में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं और यहां पर कमेंट में लिख देता हूं सिंगल पोस्ट मॉडल। अब इसके अंदर वैल्यूज को भी मैं चेंज करूंगा। उससे पहले मेरे को क्या करना है, जो यहां पर ये बटन आ रहा है आप देख रहे हैं, यहां पर टाइप दी हुई है बटन, इसकी क्लासेस लगा रखी हैं, ये काम तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद यहां पर डाटा -bs करके यहां पर कई पैरामीटर्स आ रहे हैं, इनको मेरे को यहां से कॉपी कर लेना है और इसके बाद मैं यहां पर आता हूं
तो देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी लूप चलाया था उसके अंदर बटन आ रहा था व्यू का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहीं पर मैं उस कोड को जो मैंने अभी कॉपी किया बटन से रिलेटेड उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आ रहा है डाटा हाइफन bs हाइफन टॉगल, इसको आपको छेड़ना नहीं है, यहाँ पर इसको ऐसे लगे रहने देना। इसके बाद यहाँ पर सबसे मेन चीज आ रही है कि इस बटन पे जब भी क्लिक होगा व्यू बटन पे तो हमें किस टारगेट को ओपन करना है, मतलब कि किस मॉडल को। एक पेज पे बहुत सारे मॉडल भी हो सकते हैं, तो हम अपने मॉडल का नाम रख देते हैं सिंगल पोस्ट मॉडल। ये देखिए, अब यहाँ पे मुझे ये भी बताना है कि जब ये लूप चल रहा है तो यहाँ पर जब मैं जिस बटन पे क्लिक करूं तो उसी का ही डाटा मेरे को शो करना है। तो यहाँ पर मुझे आईडी भी पास करना पड़ेगा, जो पोस्ट का आईडी है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक चीज है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है वेरिंग मॉडल कंटेंट। अगर आप मॉडल बॉक्स में कंटेंट पास करना चाहते हैं तो उसका वे यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर लास्ट में जाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने खुद का एक एट्रीब्यूट बनाया है डाटा हाइफन bs हाइफन वट एवर। तो मैं अभी इसी को कॉपी कर लेता हूँ, उसका रीनेम कर दूंगा। तो यहाँ पर कहीं पर या स्टार्टिंग में यहाँ पर इसका आईडी पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर वट एवर की जगह पे मैं कुछ भी नेम रख सकता हूँ जो मैं आगे कोडिंग में यूज करूंगा। तो इसका नाम अभी के लिए मैं रख लेता हूँ पोस्ट आईडी। और यहाँ पर जब हमारा ये लूप रन हो रहा होगा, जब ये डाटा आ रहा है हमारे पास इमेज का, टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का, तो एक आईडी भी आ रहा है। उसी आईडी को मैं यहां से पास कर दूंगा। ये देखिए, इस डिस्क्रिप्शन की जगह मैं लिख देता हूं आईडी। ये हमें डाटाबेस से मिल रहा है जेसन के फॉर्मेट में, तो मैंने इसे यहां पर पास कर दिया। अब बिल्कुल जैसे मैंने ये कोड किया है यहां पर, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, बिल्कुल यही सारा कोड मैं कॉपी करके अपने अपडेट वाले बटन के अंदर भी डाल देता हूं। ये देखिए, मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया। ये मेरा नीचे अपडेट का बटन है, इस पर भी मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। यहां से भी मैंने आईडी पास कर दिया, मॉडल पास कर दिया। बस यहां पर जो मेरा टारगेट रहेगा वो चेंज हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं अपडेट पोस्ट मॉडल। इस नाम का जो मॉडल है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, मगर अभी मैंने इसे स्टार्टिंग से ही बना के रख लिया। अब मैं सबसे पहले ऊपर आता हूं। जो ये मैंने यहां पर ये सारा कोड डाला, इसमें मेरे को थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। सबसे पहला जो मेरा चेंज है यहां पर वो है आईडी। मैंने इसका रीनेम कर लिया, यहां पर इसका नाम रख दिया सिंगल पोस्ट मॉडल। आपको यहां पर वही नेम लेना है जो आपने बटन में पास किया है, जो आपका मेन टारगेट एरिया है। और यहां पर भी लिख देता हूं सिंगल पोस्ट लेबल। यही सेम लेबल कॉपी करके मैं नीचे भी पास कर दूंगा जहां ये H1 हेडिंग आ रही है। ये देखिए, इस हेडिंग को अभी H1 ना रख के मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं H5 में। इसके बाद मुझे इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। यहां पर एक चीज है, यहां पर जो ये मेन बॉडी है इसी के अंदर हम अपना कंटेंट दिखाने वाले हैं, जो सारा डायनेमिक आएगा एपीआई से। यहां पर एक एक्स्ट्रा बटन भी आ रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं अंडरस्टूड का। इसको मैं अभी के लिए हटा लेता हूं। ये देखिए, ये मॉडल बॉक्स जो है ये ओपन तभी होगा अगर आपने यहां पर बूटस्ट्रैप की जेएस की फाइल को इंक्लूड कर रखा होगा। मैंने इसे पहले से इंक्लूड किया हुआ है, तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। और यहां आ गया मैं वेब ब्राउजर में, फाइल को एक बार रिफ्रेश करता हूं और यहां पर एक बार व्यू पे क्लिक करके देखता हूं। ये देखिए, मॉडल बॉक्स ओपन हो रहा है। ये देखिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जिस रो पे भी मैं क्लिक कर रहा हूं उसी का डाटा इसके अंदर शो हो जाए। यहां पर एक चीज मैं और भी कर लेता हूं। यहां पर जो हेडिंग आ रही है वहां पर लिखा हुआ मॉडल टाइटल, यहां पर मैं लिख देता हूं सिंगल पोस्ट। ये देखिए, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस आईडी को टारगेट करूंगा और उसके अंदर भी मॉडल बॉडी को, जिसके अंदर मुझे अपना डाटा शो करना है। तो सबसे पहले मैं व्यू बटन पे काम करना शुरू करता हूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सबसे नीचे आ जाता हूं जहां ये लोड डाटा हो चुका है। अब सबसे पहले मैं यहां पर वो कोड करूंगा, जब भी मैं इस पे क्लिक करूं ओपन सिंगल पोस्ट पे, तो मेरे को उसके अंदर डाटा भी शो करना है। तो यहां पर मैं कमेंट लगा रहा हूं ओपन सिंगल पोस्ट मॉडल। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं सिंगल मॉडल। और इसके अंदर मैं टारगेट करने वाला हूं एक आईडी को जिसका नाम है सिंगल पोस्ट मॉडल। मैं एक बार आपको चेक भी करा देता हूं। ये जो बटन है यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जहां हमने टारगेट पास किया है यहां पर हमने लिखा है सिंगल पोस्ट मॉडल, मतलब कि इस वाले मॉडल बॉक्स को ओपन करना है, जो मैंने अपने मॉडल बॉक्स में ऊपर कोडिंग में भी यहां पर आईडी में लगा रखा है। इसी को मुझे टारगेट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश सिंगल पोस्ट मॉडल। अब मैं इसी वेरिएबल का यूज कर लूंगा
और इस पे इवेंट लगा देता हूं। इवेंट लगाना ऐड इवेंट लिस्टर। देखिए ये कोड जो है ये मेरे को खुद से सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा कोड दे रखा है। मैं एक बार आपको यहां पे शो भी कर देता हूं। देखिए जहां पर ये हमारा आ रहा है वेरिंग मॉडल कंटेंट, इसमें थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको जेएस का पूरा कोड भी दिख जाएगा। देखिए ये मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद का ये जितना कोड है इसको मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं। तो मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया और अभी के लिए इसको हटा देता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं कोड। ये देखिए अब हमारे मॉडल का नाम है सिंगल मॉडल। तो मैं यहां पे चेक कर रहा हूं अगर सिंगल मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद यहां पे क्या करना है। यहां पर सिंगल मॉडल पे ही मैं ऐड इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूं और ये कोड मुझे यहां पर एज इट इज रखना है। इसका मतलब है कि मुझे अपना मॉडल बॉक्स को ओपन करना है बटन के क्लिक पर और उसके अंदर डायनेमिक डाटा भेजना है। तो डाटा हम बाद में सेट करेंगे। तो देखिए यहां पर एक बटन नाम का वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर इवेंट का रिलेटेड टारगेट आ रहा है कि किस बटन पे क्लिक किया और यहां पर मुझे मिलेगा एक आईडी। देखिए यहां पर पहले से एक रिसिप्ट करके बना हुआ है। मैंने यहां पर अपना खुद का आईडी बनाया था डाटा बीएस पोस्ट आईडी। तो जिस यूजर ने जिस बटन पे क्लिक किया उसका आईडी मेरे को यहां से मिल जाएगा। ये देखिए यहां पर मैंने मेथड यूज किया गेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का नाम है डाटा -bs -post id। तो इसके लिए मैं यहां पर इस वेरिएबल का नाम चेंज कर लेता हूं आईडी। ये देखिए अब इसके बाद मुझे यहां पर अपना फेच मेथड को यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं ये नीचे का सारा कोड मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और जो ये ऊपर कमेंट आ रहे हैं इनको भी मैं हटा देता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं सिंगल डाटा को जब भी रीड करना चाहता हूं तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए होगी अपना टोकन नंबर। तो टोकन मैंने ऊपर भी पास किया था, मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूं। यहाँ देखिए ये टोकन भी मेरे को मिल रहा है यहाँ से और इसी के साथ ये पूरा फैच का जो ये मेरा पूरा मेथड है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये डाटा के यहाँ तक कॉपी किया और ये मेरा आ गया मॉडल सिंगल पोस्ट का। ये देखिए अब सबसे पहले मेरे को टोकन मिल जाएगा जो मेरे लोकल स्टोरेज में सेव है। उसके बाद मुझे यहां पर बताना है कि मैं किस पोस्ट का आईडी देखना चाहता हूं। तो देखिए मैंने एपीआई में ऑलरेडी रिसोर्स कंट्रोलर बनाया हुआ, तो पोस्ट के बाद मेरे को उसका आईडी पास करना होता है जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो आईडी मेरे को मिल रहा है इस वाले वेरिएबल से, तो इसी को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये देखिए अब ये इस तरह से नहीं चलेगा सिंगल कोट्स में, यहाँ पर मुझे टिडल कोड लेना, यहाँ से भी हटा देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर हम गेट ही लिखेंगे क्योंकि हम डाटा को रीड कर रहे हैं। यहां से मैं ये टोकन पास करूंगा ऑथराइजेशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर। अब जो मेरे पास डाटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा, तो वो भी मुझे बताना है कि हमारे कंटेंट का टाइप क्या होगा। तो वो होगा जेसन। तो उसके लिए मुझे यहां पर लिखना है एप्लीकेशन/जेसन। ये देखिए अब जो ये फेच मेथड है ये एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा, मतलब कि जेसन का रिस्पॉन्स जो आ जाएगा हमारे पास इस वाले फंक्शन के अंदर। यहां पर मैं देन में भी एक एरो फंक्शन बना लेता हूं जिसकी यहां पर मैं वेरिएबल पास कर रहा हूं जिसके अंदर एज ए पैरामीटर डाटा नाम से, जिसके अंदर सारा डाटा आने वाला है। अब इसके अंदर जो डाटा आ रहा है एक बार मैं आपको कंसोल में चेक कराता हूं कि डाटा आ भी रहा है कि नहीं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया फाइल को रिफ्रेश करता हूं सबसे पहले और यहां पर किसी पोस्ट पे क्लिक करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं अपना कंसोल। तो मैंने F12 करके प्रेस करके यहां खोल लिया। अब मैं इस व्यू पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर हमारे पास डाटा आ रहा है। ये देखिए योर सिंगल पोस्ट, ये डाटा रिटर्न हुआ है। ऊपर से आप देख सकते हैं यहां पर एक एरे आ रहा है, इस एरे के अंदर अभी कोई डाटा नहीं दिखा रहा है। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, जो ऊपर मैंने कंसोल लगाया था उसको भी बंद कर देता हूं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हमारे को इसी पेज का चेक करना है। यहां पर फाइल को सेव करके दोबारा से चेक करता हूं। फाइल को यहां पे आके रिफ्रेश किया और यहां पर व्यू पे क्लिक करता हूं। यहां देखिए यहां पर हमारे पास डाटा तो आ रहा है, यहां पर मैसेज आ रहा है योर सिंगल पोस्ट ट्रू, मगर इसके अंदर कोई डाटा नहीं आया। इसके अंदर डाटा आना चाहिए था। मैं नीचे वाले बटन पे क्लिक करता हूं, यहां पर भी देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स तो आ रहा है जेसन से, मगर इसके अंदर कोई डाटा नहीं आ रहा, मतलब कि एरे में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसके अंदर जो की बन रही है वो है डाटा, डाटा के अंदर पोस्ट। तो इसी को मैं अभी यूज कर लेता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं डाटा, डाटा के अंदर डाटा और उसके अंदर पोस्ट, और पोस्ट में सिर्फ एक सिंगल ही रिकॉर्ड आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पर एरे की पहली वैल्यू के लिए यहां पर इंडेक्स पास कर देता हूं 0, क्योंकि एरे की अगर पहली वैल्यू को रीड करना है तो आपको मालूम है कि उसका इंडेक्स होता है 0। तो अभी तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अभी एक बार दोबारा से चेक करते हैं।
मैंने व्यू पे क्लिक किया और ये आ रहा है अनडिफाइंड। इसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए थी, अभी नहीं आई है। तो सबसे पहले मैं एक चीज चेक कर लेता हूं कि यहां पर हमारे पास आईडी में कोई वैल्यू आ भी रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहां पर कंसोल लिखता हूं, कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर आईडी। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया, यहां पर आकर पेज को रिफ्रेश। अब मैं यहां पर व्यू पे दोबारा से क्लिक करता हूं। ये देखिए यहां पर नल वैल्यू आ रही है, कोई आईडी ही नहीं पास हो रहा, जिसकी वजह से यहां पर हमारे पास डाटा भी नहीं आ रहा। तो पहले यहां पर कोई आईडी आना चाहिए था जिसको हम आगे पास करेंगे और हमारे पास यहां पर पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, ये पूरी रो का रिकॉर्ड। तो देखिए हमने यहां पर एट्रीब्यूट जो पास किया है उसका नाम है डाटा बीएस पोस्ट आईडी। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूं जहां पे हमने बटन लगाया। यहां पर देखिए हमारे को आईडी तो मिल रहा है, मगर यहां पर मैंने नाम लिखा हुआ पोस्ट। बेसिकली यहां पर लिखना था पोस्ट आईडी। आप कुछ भी लिख सकते हैं नेम, तो मैं पोस्ट आईडी लिख लेता हूं। यही नेम कॉपी करके यहां पर भी लगा देता हूं अपडेट बटन पे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। एक्चुअल में यहां पर जो मैं ये गेट एट्रीब्यूट की वैल्यू चेक कर रहा था, यहां पर ये वैल्यू यहां पर लिखी हुई है पोस्ट आईडी, इसी की गलती थी। तो एक बार दोबारा से चेक करते हैं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और व्यू बटन पे दोबारा से क्लिक करता हूं। ये देखिए अब मेरे पास आईडी भी आ चुका है 4 और उसका सारा डाटा भी नीचे आ चुका है। अब जो ये डाटा है ये सारा मुझे यहां से उठा के इस मॉडल बॉक्स के अंदर शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमारा ये मॉडल बॉक्स है, यहां पर आप देख रहे हैं इसका आईडी है सिंगल पोस्ट मॉडल, और इसके अंदर मुझे डाटा कहां सेट करना है, इस वाली क्लास के अंदर जिसका नाम है मॉडल बॉडी। इसके अंदर ही मुझे डाटा डालना है। तो मुझे इसको टारगेट करना है। पहले मैं आईडी को टारगेट करूंगा, फिर उसके अंदर मॉडल बॉडी को। तो ये जो मेरे पास डाटा आया अभी, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूं। तो यहां से मैंने इसे कट किया और यहां पर मैं लिखता हूं कॉन्स्ट। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं पोस्ट, और ये मैंने इसके अंदर सारा जितना भी डाटा आया है इसको यहां पर स्टोर करा लिया। अब इसके बाद मुझे टारगेट करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मॉडल बॉडी को। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना एक वेरिएबल ले लेता हूं, इसका नाम मैं लिख रहा हूं मॉडल बॉडी। तो मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट, उसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर, सिलेक्टर का नाम है सिंगल पोस्ट मॉडल, उसके अंदर मॉडल बॉडी, मॉडल हाइफन बॉडी। तो ये देखिए मैंने यहां पर इसको टारगेट कर लिया। अब इसी के अंदर मुझे डाटा डालना है, तो इतना बड़ा मेरे को कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसी का यूज कर लूंगा वेरिएबल का। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस मॉडल बॉडी के अंदर अगर कुछ भी आ रहा है तो उसको खाली कर लेता हूं। ये देखिए मैंने उसके अंदर स्पेस ऐड कर लिया। अब इसके अंदर मुझे वो डाटा डालना है जो मेरे को यहां पर इस वेरिएबल के अंदर गेट हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और इसके अंदर ही मुझे डाटा डालना है। तो यहां पर मैं अभी ये इन्वर्टेड कोड्स हटा देता हूं। यहां पर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करने वाला हूं। तो उसके लिए मैंने ले लिया टिडल कोड। अब इसी के अंदर आकर मैं सबसे पहले एक हेडिंग ले लेता हूं, जैसे टाइटल, जिसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा टाइटल की। उसके बाद मैं यहां पर ब्रेक टैग लगा लेता हूं। देखिए मैं अभी इसको सिंपल फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं, आप अपनी तरफ से इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, फिर आ जाएगी यहां पर इमेज, जो इस पोस्ट से रिलेटेड इमेज है उसको भी मैं यहीं पर शो करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर इसको एक विड्थ दे देता हूं। मैंने 150 पिक्सल दे दी, आप जितनी मर्जी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और इसके अंदर आ जाएगा इसका सोर्स। ये देखिए अब यहां पर डायनेमिक डाटा डालना है, और डायनेमिक डाटा हमारे को मिल रहा है पोस्ट नाम की इस वेरिएबल के अंदर। तो मैं इसी का यूज करूंगा। मैं एक बार आपको यहां पर शो भी कर देता हूं। ये देखिए हमारे पास जो डाटा आ रहा है इसकी कीज का नाम है आईडी, इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो इन्हीं का मुझे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूं पोस्ट डॉट टाइटल। इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना, बेसिकली यहां पर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन और इमेज भी डाल लेता हूं। यहां पर थोड़ी स्पेस ऐड कर देता हूं और यहां पर सबसे पहले अपलोड्स फोल्डर का पाथ दे देता हूं। तो यहां पर जावास्क्रिप्ट है, तो इसके पहले मेरे को यहां पर होस्ट का नेम भी देना है। उसके बाद अपलोड फोल्डर, और उसके अंदर आ जाएगा हमारी इमेज का नाम। तो इमेज के लिए हम यहां पर जो एट्रीब्यूट चूज कर रहे हैं उसका नाम है यहां पर इमेज। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया।
तो देखिए यहाँ पर अब मैं पोस्ट के अंदर मतलब कि जो हमारा मॉडल बॉक्स है उसके अंदर ही इन तीनों चीजों को दिखा रहा हूं। और इसके लिए मैंने इसकी सिंगल पोस्ट की एपीआई को यूज किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर आया मैं ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास टाइटल भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है और उसकी इमेज भी आ रही है। इसकी फॉर्मेटिंग हम चेंज भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको सिर्फ शो करना चाहता था कि सिंगल पेज के अंदर ही हम मल्टीपल एपीआईज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज करता हूँ, दूसरे पे क्लिक करता हूं, तो देखिए यहाँ पर आ गया पोस्ट नंबर 2। ये देखिए यहाँ पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं। देखिए जो ये मैं टारगेट कर रहा हूं और यहाँ पर इसे एम्प्टी कर रहा हूं, ये काम हम ऊपर कर लेते हैं। जब हमारा ये डाटा फैच भी नहीं हुआ, सबसे पहले जैसे मॉडल बॉक्स ओपन हो रहा है, तो यहीं पर मैं ये काम पहले कर लेता हूं। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया, यहां के रिफ्रेश, ये देखिए तो ये था हमारा सिंगल पोस्ट का मॉडल को ओपन कैसे करना है, उसके अंदर एपीआई को यूज करके डाटा को कैसे शो करना है। यहां मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता हूं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा को ऐड करना सीखेंगे, अपडेट और डिलीट करना सीखेंगे। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।